डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाते हैं ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं, स्पेशली प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बोथ। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के मीनिंग के साथ साथ इसका जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनमें कंफ्यूजिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, किसी भी काम को करने से, प्लानिंग मीन्स टू प्लान द थिंग्स बिफोर डूइंग अ वर्क, कि किसी भी काम को अगर आप करने जा रहे हैं तो काम को करने से पहले आप उसके बारे में जो सोच विचार कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, ठीक है, कि वो काम कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन करेगा, ठीक है, कैसे किया जाएगा, वो क्या है, आपकी प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, आपको पता है एग्ज़ाम्स आने वाले नहीं है, डेट डिसाइड नहीं, मतलब डेट फिक्स नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में। तो यू हैव टू प्लान द थिंग्स कि आपको कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, किस टाइम पे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितने आवर्स किस सब्जेक्ट को देने हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सबसे फर्स्ट ही कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वो क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग, ठीक है। तो क्या है, बिफोर डूइंग अ वर्क, किसी भी काम को करने से पहले आप चीज़ों को प्लान करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि इन फ्यूचर आप अपने रिजल्ट को अचीव कर सकें, ठीक है, कि इन फ्यूचर में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम अच्छे से देकर के आप अच्छा सा रिजल्ट अचीव कर सके, इसीलिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, आपको डिसाइड करना। अच्छा, वन मोर थिंग, कि प्लानिंग में क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन आप जब तक काम को करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप क्या चीज़ों को प्लान कर रहे हैं कि हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके तैयारी करेंगे, इस तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है, रिटर्न तरीके से करेंगे, ओरल तरीके से करेंगे, या फ्रेंड्स के साथ जाके पढ़ाई करेंगे, या पेरेंट्स के साथ बैठ के पढ़ेंगे, कुछ भी, ठीक है। तो तरीके बहुत सारे हैं स्टडी के, बट यू हैव टू प्लान द थिंग्स कि किस तरीके से करनी है, ठीक है, वो आपकी प्लानिंग है, ठीक। अच्छा, एक चीज़, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया अपने प्लान पे। अगर आपको लगता है कि ये वाला प्लान ठीक नहीं है, ठीक है, रिजल्ट अचीव आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा इससे, तो आप क्या करेंगे, अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। आप जो अनदर वे जो आपने सोचा था, प्लान किया था टास्क को अचीव करने के लिए, आप उसको शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, चेंज कर सकते हैं। ये काम को, ये टास्क को अचीव करने से पहले या मिड में ही अगर आपको लगता है प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चेंज कर देंगे अपने प्लान। अब अगर हम बात डिसीजन मेकिंग की करते हैं, तो सेम थिंग, कि काम को करने के तरीके हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट यू हैव टू चूज़ ओनली वन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आप एक ही टाइम पे एक तरीका अडॉप्ट करेंगे, एक तरीका ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं काम को करने के लिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस मेन क्या है, कि प्लानिंग में आप काम को करते करते 50% काम होने के बाद भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में क्या है कि अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप कौन सा ऑल्टरनेटिव, कौन सा तरीका, कौन सा वे यूज़ करेंगे काम को करने के लिए, तो आपको वही तरीका यूज़ करना पड़ेगा, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन का लेते हैं, ठीक है, कि आपको प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो प्लानिंग की अगर हम बात करें, तो आप प्लानिंग चीज़ों को प्लान करते चले जा रहे हो कि कैसे करेंगे प्रोडक्शन, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ बनाना है, किस मशीन से बनाना है, किसको वो टास्क देना है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, हर चीज़ है। अब आपने काम स्टार्ट कर दिया, आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आप उसमें चेंजेस कर दोगे कि नहीं यार, इस इंसान को छोड़ के हम किसी और को काम देते हैं जो एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हमें कंपनी में मिल गया, अब हम उसको काम दे देंगे। लेकिन डिसीजन मेकिंग में क्या है कि आपने प्रोडक्शन के लिए जो तरीका, जो एक ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट किया था, जो चूज़ किया था, आपको वही पर्टिकुलर वे, जो वही पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव एट लास्ट तक यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? जब तक आपका रिजल्ट अचीव नहीं हो जाएगा, आपको दिख नहीं जाएगा कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक आप रिजल्ट को या उस काम को उस तरीके से करवाएंगे। आफ्टर दैट अगर आपको दिखता है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट है, देन यू हैव टू अडॉप्ट अनदर ऑल्टरनेटिव। बट डिसीजन मेकिंग में अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप काम किस तरीके से करेंगे, तो आपको वही तरीका फर्स्ट टू लास्ट तक इम्प्लीमेंट करना है। दोनों में मेन डिफरेंस ये ही है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना।